नमस्कार, मेरा नाम है सीमा सैनी और मैं आज फिर से आप सबके सामने मेरे द्वारा लिखी गई एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हौसला। हौसला देखा जाए तो एक बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन इस छोटे से शब्द के पीछे हजारों पंक्तियों के मायने छिपे होते हैं। हौसला, हौसला क्या है? हौसले को हम कई तरीकों से सोच सकते हैं। जैसे एक माता पिता जब अपनी बेटी को विदा करते हैं, पहली बार ससुराल के लिए विदा करते हैं और दिल पे पत्थर रख के विदा करते हैं, वो माता पिता के अंदर जो होता है वो होता है हौसला। जब एक सैनिक सीमा पर युद्ध करने के लिए जाता है अपने परिवार को छोड़कर, बिना अपनी जान की परवाह किए बिना, उस सैनिक के अंदर छिपा हुआ क्या है? वो भी क्या है? हौसला। विद्यार्थी 3 प्रकार के होते हैं। एक वो विद्यार्थी जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, दूसरा वो जो बहुत कम पढ़ते हैं, तीसरा वो जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, और वो विद्यार्थी जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते लेकिन फिर भी परीक्षा में बैठते हैं, उनके अंदर भी छिपा होता है एक हौसला। ऐसे ही एक हौसला, इस छोटे से शब्द में हजारों पंक्तियों के मायने छिपे होते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिंदगी क्या है, एक उतार चढ़ाव का नाम है। जैसे एक किश्ती है, वो पानी में दौड़ रही होती है, ऐसे ही हमारी जिंदगी है जो कि दौड़ती जा रही है। जिंदगी बहुत छोटी सी है। वैसे तो जिंदगी का क्या नाम है? छोटी सी जिंदगी। लेकिन देखा जाए तो इस छोटी सी जिंदगी में हमारे हजारों खुशियां और दुख के लम्हे छिपे होते हैं, और हजारों परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें हम हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी क्या है? जिंदगी चलती का नाम है जिंदगी। अगर हम हार मान के बैठ जाएंगे तो हम अपनी मंजिल को कभी नहीं पा पाएंगे। इसलिए एक हौसला ऐसा है जो हमें हमेशा अपने मन में बनाकर रखना चाहिए कि उस हौसले को हमेशा अपने मन में कायम रखना चाहिए। इसी हौसले शब्द को अपने दिल में रखते हुए मैंने एक कविता को लिखने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो मेरी कविता जरूर पसंद आएगी। वो दौड़ती सी कश्ती, वो बहता सा पानी, वो दौड़ती सी कश्ती, वो बहता सा पानी, वो दौड़ती सी मंजिल, वो भागती सी जिंदगानी, वो दौड़ती सी मंजिल, वो भागती सी जिंदगानी। हौसला रख तू दिल में, हौसला रख तू दिल में, भर तो ऊंची उड़ान, हौसला रख तू दिल में, भर तो ऊंची उड़ान। फिर भी गिर गया तो उठकर बना तू अपनी नई पहचान, फिर भी गिर गया तो उठकर बना तू अपनी नई पहचान। गिर गया तो खुद को खुद ही संभालना होगा, गिर गया तो खुद को खुद ही संभालना होगा। तूफान में कश्ती को पार तुम्हें ही लगाना होगा, तूफान में कश्ती को पार तुम्हें ही लगाना होगा। रास्ते मिलेंगे बहुत, रास्ते मिलेंगे। हमें जब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं, हमें अच्छे रास्ते भी मिलते हैं, बुरे रास्ते भी मिलते हैं। जो बुरा रास्ता होता है वो आसान होता है, जिसमें हम अपनी मंजिल को बहुत जल्दी मिल पा लेते हैं। लेकिन जो अच्छा रास्ता होता है वो बहुत मुश्किल होता है। अगर हम बुरे रास्ते पे जाएंगे तो हम अपनी शख्सियत को खो देंगे, अपने ईमान को खो देंगे। अगर हम अच्छे रास्ते पे जाएंगे और अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करेंगे तो हमें मंजिल तो मिलेगी ही, साथ साथ हमारी शख्सियत भी समाज में कायम होगी। रास्ते मिलेंगे बहुत मंजिल तक पहुंचने के लिए, रास्ते मिलेंगे बहुत मंजिल तक पहुंचने के लिए। अपनी शख्सियत को कायम तुम्हें ही रखना होगा, अपनी शख्सियत को कायम तुम्हें ही रखना होगा। खुशहाली का पौधा, खुशहाली का पौधा तुम्हें खुद लगाना होगा। अंधेरों को जिंदगी के तुम्हें खुद रोशन करना होगा। खुशहाली का पौधा तुम्हें खुद लगाना होगा। अंधेरों को जिंदगी के तुम्हें खुद रोशन करना होगा, तुम्हें खुद रोशन करना होगा। ये कविता है जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, और मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, एक हौसला जो कि हम सबके दिल में है लेकिन उसमें जगाने की कमी है। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी, चाहे जिंदगी में कैसी भी विपरीत
परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन अपने हौसले को हमेशा कायम रखना चाहिए। उस हौसले को डगमगाने देना नहीं चाहिए। चाहे मंजिल मिले या ना मिले, वो हमारी किस्मत पर आधारित है, लेकिन हौसले को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उस हौसले को हमेशा कायम रखना चाहिए। अगर दिल में सच्चा हौसला होगा तो हमें हमारी मंजिल भी जरूर मिल ही जाएगी।